नादिगाम खुशामदीद। एक सवाल जो है वो मुझसे बहुत किया जाता है। मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई आपने एमक्यूम पाकिस्तान से कितने पैसे लिए हैं और एमक्यूम पाकिस्तान क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहली बात ये कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि एमक्यूम पाकिस्तान आपके लिए ज़रूरी है, और आज की तारीख तक तो एमक्यूम पाकिस्तान ने मुझे एक भी रुपया अभी तक तो कोई नहीं दिया है। अच्छा जी, अब जो बात करते हैं कि एमक्यूम पाकिस्तान क्यों जरूरी है, अब थोड़ा सा पीछे आए आप। चले 2016 से स्टार्ट करते हैं कि जब अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनको रुखसत किया गया, और जब उनकी तस्वीर पे, उनकी तहरीर पे हर तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब पे पाबंदी लग गई, तो ये शहर जो है और जो शहरी सिंध है वो एक तरीके से यतीमी में आ गया और उसका कोई वाली वारिस नहीं था। घोके मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो पीएसपी को लिए शहर में आ चुके थे, एमक्यूम भी मौजूद थी, और वो स्पीच भी आपको याद होगी कि जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हर्जा सराई की, और किन लोगों ने जो है, वो सारे लोग जो आज एमक्यूम में बैठे हुए हैं वो उस वक्त भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने उनको उकसाया, जिसपे अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है वो भूख हड़ताल में वो बातें की, जिसके बाद ये सारे लोग जो है वो एक तरफ हो गए और अल्ताफ हुसैन साहब को एक तरफ कर दिया गया। तो उसके बाद शहरी सिंध जो है वो लावारिस हो गया, कोई वाली वारिस नहीं था। नौकरियां जो है वो मकामी लोगों के लिए तो थी नहीं, कोटा सिस्टम यहाँ मौजूद था, और यूनिवर्सिटीज़ में भी, कराची में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के दाखिले सरकारी, मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ, सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें जो है वो मकामी लोगों के एडमिशन जो है वो कम होते होते बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो गए, और ना उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में ये सकत बाकी रही कि वो तालीम की तरफ जा पाती वो। और फिर क्या हुआ कि हल्के हल्के यहाँ से इंडस्ट्रीज भी जो है वो वाइंड अप होना शुरू हो गई, कोई बांग्लादेश में चली गई, और फिर एक दौर ऐसा आया कि मीडिया चैनल ने भी अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध के जो है वो पंजाब साइड जाना मूव करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये, कराची में जब इतनी सारी चीजें हो गई तो अब यहाँ पे तो कोई बोलने वाला ही नहीं था। फिर 2018 के इलेक्शन आए। 2018 के इलेक्शन में कराची से पीटीआई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आई। सबको ये हुआ कि भाई कराची जो है वो एक लिसानी सियासत, जो कि महाजर सियासत कराची हमेशा करता था, यहाँ से निकल के एक कौमी दर्जे में आ गया है। अब कौमी लेवल की सियासत होगी। अब इमरान खान साहब होंगे जो मुल्क के मकबूल रहनुमा हैं, और उनकी जमात को कराची ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, तो अब तो कराची का सदर भी है, कराची का गवर्नर भी है, और अब कराची की किस्मत जो है वो बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कराची को नजरअंदाज किया गया। उसके बाद होता यह है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जाती है, और एमक्यूम उसमें भी शामिल थी। फिर अगली गवर्नमेंट आती है शहबाज शरीफ साहब की, और उसमें भी कोई खातिर खा ऐसी चीजें नहीं हुई। तो अब सवाल जू का तो कि भाई एमक्यूम क्यों जरूरी है। अब ये मैं नहीं कहता एमक्यूम क्यों जरूरी है, ये मैं आपको सिर्फ हकाइक बता रहा हूँ एमक्यूम क्यों जरूरी है। अब आप अपने घर से निकले, आपके पास बाइक हो या गाड़ी हो, और अगर आप महाजर इलाकों में रहते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल अगर आप नागन पे रहते हैं, लियाकताबाद में रहते हैं, नाजमाबाद में रहते हैं, गुलशन में रहते हैं, अब आप थोड़ा सा निकलना शुरू करें तो आप देखें अतराफ में कितने गोट बन गए हैं। ये सारे वो लोग हैं कि जिनको पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे लाके जो है वो बसाया है। और फिर क्या हुआ है कि इलेक्शन में इस तरीके की हल्का बंदियां की गई हैं, सिर्फ सेंट्रल से ही पीपल्स पार्टी 4 सीट्स आराम से निकाल सकती है कौमी असेंबली की। तो इस हवाले से उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल ही जो है साइड पे लग गई है। अब जमीनों पे कब्जे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के बहुत ज्यादा है। आप किसके पास जाएंगे? आप अदालत जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना इनसे लड़ सकते हैं, ये लैंड ग्रैबरों से, आप, ये पूरी एक माफिया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब कराची वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी एक मूव किया कि उन्होंने उर्दू स्पीकिंग मेयर को ले आए। बट अगर आप देखें, आज एमक्यूम का लड़का जो एमक्यूम लंदन से वाबस्ता था, जिनकी फायर ब्रिगेड में नौकरियां थी, जो केएमसी में थे, वो एमक्यूम पाकिस्तान के आज क्यों चाहते कि उनकी नौकरियां बच जाएं, क्योंकि उनके अफसरान जो आ गए हैं वो सिंध से ताल्लुक रखते हैं और वो सब तासुब करते हैं। आप जब वो तासुब करते हैं, जब नौकरियां उनके हाथ में हैं, तो उनकी ये कोशिश है कि यार चलो, हमें पता है कि एमक्यूम पाकिस्तान में जो आज ये लोग बैठे हैं ये कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, ये सारी हुकूमतों में शामिल थे,
और ये जो ऑर्डिनेंस आज जिस पे एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो पूरी सियासी कैंपेन कर रही है, इस पे साइन जो है वो एमक्यूएम के गवर्नर ने किए थे और उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद थे। तो मुझे ये लगता है कि यही वजह है कि एमक्यूएम को कहीं से आशीर्वाद भी है कि भाई चलो इनको मौका दो और ये काम करेंगे। ये मुतवस्सित तबके के लोग हैं और इस मुतवस्सित तबके के लोगों ने भी बहुत करप्शन की है। इनके पेट्रोल पंप्स भी हैं एमक्यूएम के। आज अगर आप रहनुमाओं को देखें, इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज होके रह गया है। और ये बात नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी ने करप्शन की है तो एमक्यूएम ने करप्शन नहीं किया। एमक्यूएम ने भी बहुत करप्शन की है। एमक्यूएम के लोगों के शादी हॉल कैसे बने, ये 120 गज के घरों में रहने वाले लोग थे। तो पिछली गवर्नमेंट को देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी पे तनकीद होनी चाहिए थी वो एमक्यूएम थी, और हुई भी, और सबने की कि भाई एमक्यूएम ने जिस तरीके से जितनी महंगाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में हुई, और ये सिर्फ हुई एमक्यूएम की वजह से कि एमक्यूएम शामिल हुई, और अगर एमक्यूएम उस वक्त शामिल नहीं होती तो ये गवर्नमेंट नहीं बन पाती, बट एमक्यूएम शामिल हुई। और कोई भी नहीं सोच सकता कि एमक्यूएम इस पोजीशन में होगी कि वो इलेक्शन में इस तरीके की मुहिम चलाएगी, बट वो चला रही है। और लोग अगर उनके साथ आज जो है वो शामिल हैं तो वो इसलिए नहीं है कि वो एमक्यूएम से मोहब्बत करते हैं, वो अपने हालात से मजबूर हैं। वो तब्दीली चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके घरों में पानी आए, वो चाहते हैं कि उनकी सड़कें बन जाए। और एमक्यूएम के लोग जो हैं वो शायद उन्होंने माजी से बहुत कुछ सीखा है और बहुत ज्यादा सीखा है। इतना शायद पीपल्स पार्टी ने नहीं सीखा है, इतना शायद पीटीआई ने नहीं सीखा है जितना एमक्यूएम ने सीखा है। एमक्यूएम बिल्कुल ही चेंज होके आई है, और जब ये सब एक हुए हैं तो उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद ही कर सकते हैं, और तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम का काम है सिर्फ उम्मीद से रहना, और ये उम्मीद ही है जो जीने का एक सहारा है। तो अब अगर इलेक्शन में एमक्यूएम जीतती है, एमक्यूएम डिलीवर करती है, तो ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पहले वाला दौर नहीं है कि जब 80s 90s जब एक दहशत होती थी, अल्ताफ हुसैन साहब का कैरिज्मा होता था, पूरे शहर में उनका कब्जा होता था। अब उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो ना तो इतनी पावरफुल है, ना तो वैसा कारोबार है, और ना ही उनकी वो कुवत है। दूसरी कौमें जो हैं वो इस कराची में आ गई हैं बहुत ज्यादा तादाद में। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी उतनी अब नहीं रही है। क्लेम करते हैं उर्दू स्पीकिंग के ये हमारा शहर है, बट ऐसा नहीं है। सिंधी भाई हमारे बहुत सारे यहाँ पे आ गए हैं, पख्तून बहुत सारे आ गए हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर एमक्यूएम आपस में लड़ती रही और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके किसी के पीछे नहीं चली, तो इसका नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को होगा। तो बात जहां से शुरू हुई थी कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि एमक्यूएम जो है वो हल है। एमक्यूएम हल हो सकती है तो वो भी आपके वोट से, और अगर नहीं हो सकती तो वो भी आपका वोट डिसाइड करेगा। तो ये फैसला आवाम का है। आवाम बैलेट पेपर से जो है वो फैसला करेगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान क्या इस शहर की तकदीर बदल सकती है, या फिर ये शहर जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है।